हेलो। एरीज साइन वालों के लिए ये फरवरी एंड कैसा रहेगा ये देखते हैं। तो एरीज साइन वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से गुमसुम से रहने लगे हैं, या इस हफ्ते में ये इस एनर्जी में रहेंगे। कुछ सोच विचार, कुछ अपने अंदर ही कुछ चल रहा है उनके, और ऐसे ये दिन बीतेंगे। हो सकता है कुछ इनर स्ट्रगल है उनका, या कुछ चीज़ें हैं जो ये थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजार के कुछ चीज़ें सुलझाने की कोशिश करेंगे इस आने वाले इस करंट वीक में, फरवरी एंड में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आकर्षित हो जाए। कहीं ना कहीं कोई धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जो नॉलेज देने वाले गुरुज होते हैं, या चैनल्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, कोई संस्थाएं हो सकती है। ऐसे लोगों से हो सकता है इनका जुड़ाव बने, या फिर ये उनकी ओर आकर्षित हो रहे हो, ऐसी भी स्थितियां बन सकती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर अब एक हो सकता है कि इनके अंदर अब एक ऐसी विश, ऐसी इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हो खुद को जानने की। तो कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी में मेष राशि वाले इस फरवरी एंड में मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीक्रेटिव भी हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने तक ही सीमित ये रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, पर्सनल, या फिर थोड़ा सा औरों से कट के इस मंथ एंड में रहने वाले हो। औरों के साथ अपने मन की बात आप शेयर नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर चलेंगी जो आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको उनके आंसर्स खुद ही ढूंढने हैं, ऐसा आपको लगेगा। और आप उसके लिए खुद के ऊपर ही निर्भर रहोगे। कहीं ना कहीं इस मंथ एंड में आपके लिए चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि आप कुछ खोज रहे हो। आपको किसी सोलमेट की तलाश है जो आपके मन को पहचाने, आपकी भावनाओं को समझे, या एक अर्ज आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अब आपको वो जो सत्य है उसका ज्ञान लेना है। ये जो अर्थली जो चीज़ें हैं, या जो स्ट्रगल्स है इस जीवन में, जब भी हम एक इंसान के तौर पे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इन व्यावहारिक चीज़ों में फंस जाते हैं, सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं ये उलझन आपके दिमाग में मुझे लग रही है, और ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि इन चीज़ों को संभालते हुए आप किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो पाते हो, या इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो। क्योंकि इस सांसारिक जीवन के जो धागे बंधे होते हो वो इतने पक्के होते हैं कि उसमें से आपको इधर उधर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका कसाव बहुत रहता है, उनके अंदर बहुत टाइटनेस होती है जो आपको खींचती है अपनी ओर, और आपका मन आपको आध्यात्मिकता की ओर खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रगल हो सकता है। उसका इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
कुछ चीज़ें हैं जो छूटने की कोशिश करेंगी। कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके ओल्ड बिलीफ्स हो सकते हैं, आपकी जो पुरानी सोच थी, या जो आपके ऊपर कुछ चीज़ें बचपन से या पहले जन्मों से भी कह सकते हैं, जो आपके ऊपर एक धंस चुकी हैं आपके अंदर, इतनी हैमर करके बिठाई है वो चीज़ें कि आपको अब वही लगता है कि वही सत्य है और ऐसे ही चलती है दुनिया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये टूटेंगी और तब आपको इसमें से रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं ये टूटना थोड़ा सा तकलीफदायक भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक बंधन में से निकल के दूसरी ओर जाना या दूसरे नॉलेज को लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पहले का बेस बना हुआ है वो टूटना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जा कर के आपको ये नया नॉलेज या फिर आपकी जो अंदरूनी स्ट्रगल है, बैटल है विचारों का संघर्ष है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब आपके जो पुराने ख्यालात, पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स है वो टूटेंगे। तब कहीं जाकर एक सच की नींव वहाँ पे तैयार होगी, तब कहीं जाकर के आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।